हर एक औरत को पालन करने चाहिए पवित्र पत्नी के ये नियम। नहीं मानने वाली औरत को माँ दुर्गा खुद देती है दंड। सफल वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई महिला पुरुष भगवान की भक्ति, व्रत इत्यादि करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवित्र पत्नी बनने के लिए कौन से वो नियम हैं जिन्हें पालन करने के बाद ही एक औरत पवित्र पत्नी बन जाती है। नवरात्र में भी कई स्त्रियां और पुरुष माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। माता रानी को खुश करने के लिए औरतों को कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो माता पार्वती भी खुद पालन करती थी। शिव पार्वती के विवाह प्रसंग में पतिव्रता स्त्री के लिए कई जरूरी नियम बताए गए हैं। ये नियम पार्वती को एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी ने विदाई के समय बताए थे। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान समय में नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। पति बूढ़ा हो या बीमार हो तो भी धर्मपरायण स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने पति का राज मत बताओ। पत्नी को बिना बताए पति के सामने नहीं जाना चाहिए। पति जब किसी काम से विदेश गया हो तो उसे उस समय गाना नहीं चाहिए। सदाचारी स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा या बुरा कहने पर भी पति को चुप रहना चाहिए। उसे तुरंत अपने पति के फोन पर जाना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए आदेश का सहर्ष पालन करना चाहिए। एक धर्मपरायण महिला को घर के दरवाजे पर ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए। गुणी स्त्री को पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना पति के मेलों, त्योहारों आदि को भी त्याग देना चाहिए, अर्थात नहीं जाना चाहिए। बिना पति की आज्ञा के व्रत भी नहीं करना चाहिए। एक धर्मपरायण महिला को घर के सभी कामकाज खुशी खुशी करने चाहिए। अतिरिक्त खर्च किए बिना परिवार की उचित देखभाल की जानी चाहिए। देवताओं, पूर्वजों, मेहमानों, नौकरों, गायों और भिखारियों को अपना हिस्सा दिए बिना भोजन नहीं देना चाहिए। धर्म में तैयार स्त्री को पति का भोजन कर ही भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तो पत्नी को भी खड़ा होना चाहिए। उसकी आज्ञा के बिना नहीं बैठना चाहिए। पति के सोने के बाद सोना चाहिए और जागने से पहले उठना चाहिए। मासिक धर्म के बाद पत्नी को चाहिए कि वो 3 दिन तक पति को मुंह न दिखाए, अर्थात उससे दूर रहे। जब तक वो स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक उसको अपनी एक भी बात पति के कानों पर नहीं पड़ने देना चाहिए। संभोग की अवधि के अलावा किसी भी समय पति के विरुद्ध साहस नहीं रखना चाहिए। सदाचारी स्त्री को वही करना चाहिए जिससे उसका पति प्रसन्न हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पति दुखी हो। जो स्त्री अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती है उसे हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, बाल संवारना, हाथ के आभूषण, इन सभी को अपने से नहीं लेना चाहिए, अर्थात सुख के लिए अलंकृत करना चाहिए। ऐसे मौके पर उसके पति को रहना चाहिए। सदाचारी स्त्री को सुख दुख दोनों में अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर घर में किसी चीज की जरूरत हो तो उसे ये बात अचानक नहीं कहनी चाहिए, बल्कि पहले पति को अपनी मीठी बातों से खुश करना चाहिए, फिर उस बात के बारे में बताना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते हुए देखती है और उसे भोजन, जल आदि परोसती है, मधुर वचन बोलती है, तीनों लोगों को तृप्त करती है। गुणी स्त्री के गुणी पिता, माता और पति के परिवारों से ही 3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख का आनंद लेते हैं। मेनोपॉज के बाद, पवित्र स्नान के बाद व्यक्ति को सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, किसी और का नहीं। यदि पति न हो तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। पवित्र स्त्रियों को अनैतिक स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए। जो महिला अपने पति से नफरत करती है उसे कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। कभी अकेले खड़े ना हो। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।